बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि इमरान खान साहब की मशरूत रिहाई का ऐलान किया जा चुका है। ठीक इलेक्शन से 2 रोज़ कबल, यानी कि इलेक्शन से तकरीबन 48-50 घंटे पहले। मामला क्या है, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब के हक में अमेरिका की जानिब से एक खामोश पैगाम दिया गया है। इस पैगाम के बाद कैसे सारी की सारी जो बाजी है वो पलट गई है और इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, इस खामोश पैगाम के बाद वो मुकदमात कैसे नया रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। नवाज शरीफ के साथ क्या बड़ा हाथ हो गया है और नवाज शरीफ अब पहले तो ये कहा करते थे कि मुझे क्यों निकाला, और अब वो ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं। इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है, अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की मशरूत रिहाई के हवाले से जो बड़ा पैगाम है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ तो इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से एक पैगाम पहुँचाया गया है कि हमारी शराइत मान ली जाएँ। अगर आप हमारी शराइत मान लेते हैं तो आपके सारे मुकदमे भी ख़त्म हो जाएंगे, आपको रिहाई भी मिल जाएगी। और पहले तो 3 साल का कहा गया था, अब डिटेल्स ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब से कहा गया कि सिर्फ 1.5 साल के लिए आप खामोश करके बन्नी गाला में बैठ जाएं। और मुसलसल ये जो पैगाम है और इस पैगाम में जो दबाव है वो मज़ीद डाला जा रहा है कि इमरान खान साहब, अभी तो ये 3 मुकदमों में आपको सज़ा हुई है, अब आपको 9 मई और दीगर सख्त मुकदमों में भी जो सज़ा है वो हो सकती है, इसलिए आप हमारी बात मान लें। इनकी बुशरा बीबी को जो नोटिस जारी किए गए, अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहन है, इनको नोटिस जारी किए गए। फिर इस तरह से बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो हुई है। लेकिन दूसरी तरफ से कप्तान जो है वो डट कर खड़ा हुआ है। लेटेस्ट पैगाम क्या पहुंचाया गया, अंसार अब्बासी साहब हैं, इनकी जानिब से ये कॉलम लिखा गया है। इससे पहले सुहेल वड़ाइश अपने फर्जी कॉलम लिख चुके हैं और उन फर्जी कॉलम में इमरान खान साहब को जो वो पैगाम देते रहे हैं वो आपके सामने रखते रहे हैं। अब अंसार अब्बासी जो हैं उनकी जानिब से एक कॉलम लिखा गया, उस कॉलम के अंदर ये इमरान खान साहब के लिए पैगाम छुपा हुआ है। और साथ ही इस कॉलम के अंदर एक तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये सारे मुकदमात हैं, इन मुकदमात को ना सिर्फ गैर ज़रूरी या बोगस करार दिया गया है, बल्कि दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है जी कि इमरान खान साहब अगर नहीं मानते तो फिर 9 मई और दीगर के मुकदमात भी आप पर कायम होंगे। बहरहाल मैक्सिमम सज़ाएँ इमरान खान साहब को मिल चुकी हैं, 10-10 साल और 14-14 साल। तो अब मज़ीद 9 मई में भी उनको जो सज़ाएँ मिल जाएंगी, कितनी मैक्सिमम सज़ाएँ मिल जाएंगी, 14 साल की सज़ा मज़ीद मिल जाएगी इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब ने तो पहले ही कहा है जी कि हैट्रिक हो चुकी है, मज़ीद भी जो सज़ाएँ सुनानी है वो आप सुना दें। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि इमरान खान को जिस अंदाज में एक के बाद एक केस में गुज़श्ता दिनों में सज़ाएँ सुनाई गई, इससे इंसाफ के निज़ाम पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये जी, अच्छा, अब इनका थोड़ा सा कॉलम में आप चेक कीजिएगा कि ये कैसे अपनी ही बात से मुकरते हैं। एक कॉलम के एक ही पैराग्राफ में 2 मुख्तलिफ ये बातें करते हैं। पहले तो ये बोगस करार दे देते हैं, ये जो इन्होंने कहा है जी कि इमरान खान को जिस तरह सज़ाएँ सुनाई गई, इंसाफ के निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि ये खड़े करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, सज़ाएँ जिस तरह से सुनाई गई, फेयर ट्रायल नहीं दिया तो मुकदमात बोगस थे, इसीलिए फेयर ट्रायल नहीं दिया और इसीलिए सवाल उठे हैं। और दूसरी ही लाइन में ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि इन मुकदमात में जान नहीं थी, सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं कि क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। तो ये जी, इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए और इन मुकदमात में जान नहीं थी, ऐसी भी बात नहीं है, यानी कि अपनी ही बात अपनी नेक्स्ट लाइन के अंदर उसकी ये नफ़ी कर देते हैं। बहरहाल इसमें शक नहीं कि इमरान खान और दूसरे मुलजिमान इन मुकदमात को लटकाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने करते रहे, लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिका अदालतों ने एक के बाद एक 3 मुकदमात में 4-5 दोनों दिनों के अंदर अंदर फैसले दिए जिनमें मुलजिमान को सख्त सजाएं सुनाई गईं। अच्छा, हीले बहाने कहाँ से ये करते रहे? तोशा खाना का इमरान खान के ऊपर मुकदमा बना, तोशा खाना का ये मुकदमे दीगर के खिलाफ भी हैं। आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, इन्होंने भी तोशा खाना से गाड़ियां ली थी और तोशा खाना से गाड़ियां आप ले नहीं सकते, ये वाजे कानून में है। तो इनके मुकदमात कहाँ पर हैं, वो तो चल ही नहीं रहे। इमरान खान की रोज़ाना की बुनियाद पर 12-12, 14-14 घंटे जो मुकदमात हैं उनकी समात होती है और ये
आप देखें ये लिख रहे हैं जी कि हीले बहाने से डिले करने की कोशिशें की जा रही थी। डिले कहाँ पर करने की कोशिशें की जा रही थी? एक मुकदमे में इमरान खान को सज़ा सुना दी गई, तो बाकी कहाँ पर है? वो बिल्कुल क्लियर और चिट लेकर बैठे हुए हैं। तो अगर उनके खिलाफ वो मुकदमे नहीं है तो इमरान खान के खिलाफ कैसे मुकदमे बन गए? तो ये खैर इसमें अपनी ही बातों की नफ़ी इस कॉलम के अंदर ये करते हैं। बहरहाल इससे तासुर ये मिला कि जैसे इस बात को यकीनी बनाया गया कि इन 3 मुकदमात में फैसले हर हाल में इंतखाबात से पहले आने चाहिए। अब यहाँ पर ये मान रहे हैं और लिखा तो इस अंदाज में उन्होंने कि इससे तासुर ये मिला, लेकिन असल में हकीकत भी यही है कि इंतखाबात से पहले ये फैसले देने थे, इसलिए इंतखाबात से पहले आए भी। अभी तक इमरान खान के साथ बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी मुल्जिमान से सज़ा याफ्ता मुजरिम बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन केसों को जल्दी में निपटाने की वजह से इन मुकदमात के फैसलों में ऐसी कमियां कसरें रह गई हैं जिसका फ़ायदा मुजरिमों को अपील के मौके पर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, नहीं होगा, और ये मुकदमे कालादम होंगे हायर कोर्ट्स में जब ये जाएंगे। आगे क्या होगा, कब होगा, इसका तो फैसला वक्त ही करेगा, लेकिन इन सज़ाओं की बुनियाद पर इमरान खान के लिए जेल में कम अज़ कम 1-1.5 साल गुजारना लाजिम नज़र आता है। कब इन फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें सुनी जाती हैं, ये आने वाले दिनों, हफ्तों और चंद महीनों में कम अज़ कम नज़र नहीं आता। अभी तो इमरान खान के लिए और बहुत मुश्किलात हैं। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी आपके ख़िलाफ़ ये हो गए हैं और 1-1.5 साल तक तो आप जेल में रहेंगे और अभी आपकी मुश्किलात और बढ़ने जा रही हैं अगर आप डील नहीं करेंगे। अच्छा, अगर एक तरफ इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट का मुकदमा एहतसाब अदालत के सामने है और नैब एक नया मुकदमा भी तैयार कर रही है, तो सबसे ज़्यादा इमरान खान को जिस का ख़तरा है वो उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात हैं। 9 मई के सिर्फ एक मुकदमे में इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन चुके हैं और ये बयान दे चुके हैं कि 9 मई की प्लानिंग इमरान खान, शेख रशीद वगैरह ने की। तो यहाँ से ये इनके ऊपर दबाव मजीद बढ़ाने की कोशिश है कि जी अब ये 9 मई में भी आपको जो सज़ा है वो दी जाएगी। अच्छा, इसी तरह से ये आगे तसलसल चलता है इनके कॉलम का। मैं आगे जो इंपॉर्टेंट पैरा है उसकी तरफ मैं आता हूँ। मज़ीद ये लिखते हैं जी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देगी फ़ौजी अदालतों के फैसले जारी कर दिए जाएंगे। इतलात है कि फ़ौज और पुलिस के पास इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड होने के हवाले से सबूत मौजूद हैं। इतलात है कि 9 मई के हमलों के हवाले से पहले मरहले के मुकदमात के फैसलों के बाद मुबैना मास्टरमाइंड के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से इनको एक और वजह से मैं आपको एक और चीज़ पे इनको मैं एक्सपोज करता हूँ। वो कैसे कि 9 मई के हवाले से ही अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले तकरीबन 2 हफ्ते हुए होंगे, निगरान हुकूमत ने या काबीना ने क्या किया, एक कमेटी बनाई जी कि 9 मई के हवाले से जो तहकीकात है वो करेगी, कौन इसमें था नहीं था और मुकदमात चलाए जाने चाहिए। वो पूरी जो एक कमेटी है वो बनाई गई है, लेकिन साथ ही ये कहते हैं कि जो सबूत हैं वो मौजूद हैं। सबूत मौजूद हैं तो वो जो कमेटी है वो किस लिए बनाई गई है? वो कमेटी के पास अगर ये सबूत हैं तो वही सबूत कमेटी के सामने रख दिए जाएं। और कमेटी बनाने का मकसद क्या है, उसने करना क्या है अगर जो सारे सबूत ऑलरेडी मौजूद हैं तो। और फिर उसके बाद ये जो 9 मई के मुकदमात हैं अब इमरान खान के ख़िलाफ़ ये दायर करना, तो अगर पहले से सारी चीज़ें हो रही थी, सबूत मौजूद थे, तो अभी तक क्यों मुकदमा नहीं चलाया गया, क्यों रोका गया? और फिर उसके बाद अगर कुछ था नहीं तो इसी वजह से जो कमेटी है वो बनाई गई, और कमेटी अगर अभी बनाई गई है तो फिर ये जो सबूत हैं ये कहाँ से आए? तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग जो चीज़ें हैं ये ख़ुद ही इन्होंने बनाई हुई हैं, और ख़ुद कभी ये क्या कहते हैं और ख़ुद कभी ये क्या कहते हैं, और हुकूमत क्या करती है और ये क्या लिखते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं जी कि ऐसे में इमरान खान की तरफ से डील की ऑफ़र की बात समझ में नहीं आ रही। वैसे तो खान साहब किसी एक बात पर ठहरते नहीं। चंद दिन पहले तक उनका कहना था कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, पर उनसे एस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब उन्होंने ये राब्ता करके 3 साल तक खामोश रहने की डील इनडायरेक्ट कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे बदले रियायतें देने की जो बात है वो की थी। अच्छा, एक बात आप जहन में रखें कि ये जो कंफ्यूज किया जा रहा है जी कि इमरान खान ने कहा था जी कि मैं बात करने को लिए तैयार हूँ, वो बात नहीं करते, और फिर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी कि मुझे उन्होंने पैगामात पहुँचाए। इसको मैं क्लियर करता हूँ। इमरान खान साहब किस चीज़ के ऊपर जब उनको पैगामात पहुँचाए जाते हैं, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन दूसरी साइड से इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब के साथ वो बैठने के लिए
तैयार नहीं। वो जो पैगाम पहुंचा रहे हैं वो क्या जी कि खान साहब आप बिल्कुल आउट हो जाएं, 3 साल के लिए बन्नी गाला बैठ जाएं, वज़ीर आज़म आपकी मर्ज़ी का होगा लेकिन सारी चीज़ें हम चलाएंगे पार्टी और ये वो सारा। तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने ये कहा। तो इस चीज़ पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो मेरे से बैठने के लिए तैयार इस चीज़ के ऊपर नहीं है, लेकिन डील की सूरत में ये बातें वो कह रहे हैं और इसके ऊपर इमरान खान साहब डटे हुए हैं कि नहीं, मैं ये तमाम तर चीज़ें नहीं मानूंगा। फिर इसी तरह से फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से इमरान खान के इस दावे की मुतलिक अभी तक कुछ नहीं कहा गया। अगर इमरान खान ने सच कहा और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से कोई डील करना चाहती है तो फिर 9 मई के मामले पर फ़ौज के बयानिया और उसका मौक़िफ़ क्या बनेगा। मुझे ज़ाती तौर पर इमरान खान की मुश्किलात कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। इमरान खान ने अपने आप पर बहुत जुल्म किए, काश वो ऐसा ना करते। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अहम सवाल यह है कि क्या इमरान खान अपने आप को इन मुश्किलात से निकालने में कामयाब हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान ने अपने आप पर बहुत जुल्म किए, काश कि वो ऐसा ना करते। क्या जुल्म किया कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से वो पीछे नहीं हटे और इनको ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए ये कह रहे हैं कि उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती है, ये कब तक चलाया जा सकता है। और 16 महीने में जो PDM की हुकूमत बनी थी उसकी जो कारकर्दगी थी वो आपने देख ली, और अब भी साल 1.5 साल अगर बिलफर्ज ये हुकूमत बना भी लेते हैं तो उस सूरत में भी साल 1.5 साल से ज़्यादा ये चलने वाली नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से एक अहम जो आप कहें खामोश पैगाम के हवाले से कुछ जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। अमेरिकी ख़बर रसा इदारे टाइम ने एक जो मज़मून है वो छापा है और उसमें अहम तरीन जो सवालात हैं वो उठा दिए हैं। और इसमें इमरान खान साहब के मामले के ऊपर जो अमेरिका की खामोशी है, इस खामोशी में उन्होंने लिखा है कि इमरान खान साहब जो ये कहता था कि साइफ़र और अमेरिका के हवाले से जो वो बात करता था उसकी जो तस्दीक है या इमरान खान साहब के उस मौक़िफ़ की जो हिमायत है वो हो रही है। और इमरान खान साहब को बड़ा एक जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता, खैर उसमें तो पहले भी अवाम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इस मज़मून में मज़ीद इमरान खान साहब को एक आप कहें कि वो जो पुश है वो इस सूरत में दिया है कि उसकी हिमायत जो है वो की गई है। इसमें क्या लिखा गया है जी, ये आपके सामने रखते हैं जी। अमरीकी खबर रसा इदारे टाइम ने पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के वाज़े इम्कानात पर अमरीकी खामोशी और लाताल्लुकी पर सवालात उठा दिए हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने ये भी मान लिया है कि मौजूदा जो इलेक्शंस हैं वो धांधली के उसमें वाज़े इम्कानात मौजूद है, उसमें धांधली की जाएगी, लेकिन अमरीका खामोश क्यों है उस पर सवाल उठा दिए। तफसीलात के मुताबिक अमरीका के हफ्त रोज़ा जरीदे टाइम ने एक खसूसी मजमून शाया किया है जिसमें पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली के इम्कानात और अमरीका की हैरान कुन खामोशी और लाताल्लुकी समेत इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के ट्रायल और सजाएं सुनाए जाने पर अहम सवालात उठा दिए हैं। मजमून में कहा गया है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ बंद कमरे में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मीडिया, अवाम या इमरान खान की कानूनी टीम में से किसी को आने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान के खिलाफ 180 इल्ज़ामात के तहत मुकदमात चलाए गए और मुल्क के एक मकबूल लीडर की इक़्तिदार में वापसी की राह को मुकम्मल तौर पर मजदूर हो गई है। मजमून में ह्यूमन राइट्स वॉच में एशियाई अमूर की एसोसिएट डायरेक्टर जो हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात किसी भी तरह से शफाफ दिखाई नहीं देते, मगर अमेरिका इस के बावजूद इस मामले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, जो कि हैरत अंगेज़ मामला है। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका की मौजूदा क़यादत इमरान खान को सुनाई जाने वाली सज़ाओं के मामले पर भी मुकम्मल तौर पर खामोश है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से खराबियों से आलूदा होता है तो ये अमेरिकी क़यादत के लिए भी दर्द सर बन सकता है। जरीदे में कहा गया जी कि इमरान खान ने बाइडेन इंतज़ामिया की नाराज़गी पर भी अमरीकी जरीदे ने इमरान खान से बाइडेन इंतज़ामिया की नाराज़गी पर भी रोशनी डाली और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की इमरान खान से अच्छी नहीं बनी, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान सर्द मोहरी आई। तो ये इमरान खान के उस मौक़िफ़ की खुद ब खुद ये जो तस्दीक है वो की जा रही है कि जो अमेरिका की जानिब से वो साइफ़र लिखा गया था और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इनडायरेक्टली और दबे लफ्ज़ों में जो बातें हैं वो इसमें की गई हैं। लेकिन असल क्या मामला हुआ कि असल इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन इंतज़ामिया है उससे नहीं बननी का मतलब क्या है कि वो भी नहीं चाहते कि इमरान खान आए या इमरान खान को साइड लाइन किया जाए। फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब कहते हैं कि साइफ़र आया, उसमें जो मुदाखलत की गई, लेकिन उसके नतीजे में फिर अदम एतमाद और मुझे हटाया गया। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम भी अमेरिका पर आयद कर दिया,
जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई। साथ ही इमरान खान ने रूस और चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत किए और रूस की जानिब से गैर मामूली झुकाव भी दिखाया। तो इसमें इस बात की तस्दीक है कि असल इमरान खान साहब के ये जुर्म थे कि उसने अपने मुल्क के मफाद की खातिर जो रूस और चीन के साथ उन्होंने ताल्लुकात मजबूत किए। और इमरान खान ने कहता था कि सबसे हम ताल्लुकात रखेंगे, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और अपने मुल्क के मफाद के लिए हम सबसे ताल्लुकात रखेंगे। और रूस के साथ ताल्लुकात किस तरह रखने थे कि अगर रूस से, जो कि इंडिया ऑयल ख़रीद रहा है, हालांकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, और उसके बावजूद भी रूस से उसने ऑयल लिया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं ले सकता था। भाई क्यों पाकिस्तान नहीं ले सकता था? तो बहरहाल अगर पाकिस्तान लेता ऑयल तो इससे जाहिर सी बात है पाकिस्तान को फ़ायदा होना था। तो बहरहाल फिर रेस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो भी आप तमाम के सामने है। नवाज शरीफ के साथ बड़ा हाथ हो गया। वो ऐसे जी, शामिल अब्बासी साहब हैं, ये लिखते हैं कि 2 दिन बाद एक आवाज़ आई कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो टर्न आउट है, टर्न आउट आपने रखना है 80%। टर्न आउट अगर 80% हो गया तो फिर ये आवाज़ें नवाज शरीफ की जानिब से आएंगी कि मुझे क्यों बुलाया, मेरे साथ बड़ा हाथ हो गया है। क्योंकि दूसरी तरफ से भी ये मैसेज आ गया कि अगर इतना बड़ा टर्न आउट हो गया तो इसके बाद हमारे पास कोई हल नहीं है। राय का इज़हार कीजिएगा। वीलॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।